हेलो दोस्तों, ये है हमारा सेकंड एपिसोड क्रशलॉजी 101 का। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी वो अचानक उसके धक्का मारती है और वहाँ से भाग जाती है। अपने क्लासमेट का हाथ पकड़कर उसको भी साथ ले जाती है। तब वो बात करते हैं कि तुम्हारी और उसकी क्या प्रॉब्लम है। तब बताती है कि मुझसे उसका टैबलेट टूट गया था, जिसके लिए वो मुझसे पैसे मांग रहा है, इसीलिए वो मुझे तंग कर रहा है। फिर वो बोलता है चलो मुझे भूख लगी, कहीं खाना खाने चलते हैं अच्छी सी जगह। फिर वो एक अच्छी सी जगह ले जाती है जहाँ पर उसको खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है, और वो बोलता है आज से पहले मैंने इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया, और बोलता है क्या मैं और ले सकता हूँ। वहाँ से वो वापस कैंपस आ जाते हैं और वो पूछता है कि यह स्टैचू क्या तुमने बनाया है। वो बोलती है हाँ। वो बोलना चाहता है क्या मैं इस स्टैचू जैसा हैंडसम नहीं हूँ। वो उसको बोलती तुम अपने आप को एक स्टैचू से कैसे कंपेयर कर सकते हो। और वो दोनों वहाँ से फिर चले जाते हैं। उसके पास उसके उसकी सिस्टर का कॉल आता है जिस पे लिखा होता है फर्स्ट लव। उसे लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी उसके पास यूमू वापस आता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तुमने मेरा टैबलेट तोड़ दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा, अब तुम मेरे लिए ये नोट्स बनाओ। और वो उसके लिए नोट्स बनाकर थक जाती है। वो उसके पैसे चुकाने के लिए कोई आइडिया ढूंढती है। वो वापस से उसको वहाँ पर अपने नोट्स बनवाने के लिए बुलाता है। वो एक जॉब ढूंढती है जहाँ पर उसको एक और हैंडसम बॉय मिलता है, जो फर्स्ट डे मीटिंग में उससे कॉफ़ी के लिए पूछता है कि मैं बाहर मिलूँगा अगर तुम पीना चाहो तो। फिर वो जब अपना काम पूरा करके जाती है तब वो उसको बाहर ही मिलता है, उसका वेट कर रहा होता है। और वो दोनों अपनी एज इंट्रो बता देते हैं एक दूसरे को कि वो बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वो वापस से उसके नोट्स लिखने के लिए चली जाती है और वो खुश होता रहता है क्योंकि वो उसके पास है, उसको उसके पास रहना अच्छा लगता है। और वो उस थर्ड हैंडसम बॉय के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है, उसके सपने ले रही होती है। तभी अचानक नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसने उसके $2000 में से $200 वापस कर दिए हैं। वो अपने क्लासमेट को देखता है कि वो किसी लड़की के साथ आया है और वो उसके लिए पानी लेने के लिए चला जाता है, पर वो व्हील चेयर आगे नहीं कर पाती तो अचानक वो नीचे गिर जाती है। तभी बनी आती है और उसको उठाकर व्हील चेयर पर बिठा देती है। तभी वो आ जाता है और वापस में बात करते हैं कि ये सिबलिंग्स हैं और हम लोग क्लासमेट्स हैं। फिर वो वहाँ से अपने पैसे चुकाने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि वो अपने क्लासमेट्स को तंग कर रहा होता है, तो वो वहाँ से बच कर जाती है। पर वो उसे देख लेता है और उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुम्हारी पैंट क्यों गंदी है। वो उसको अपनी शर्ट से कवर करना चाहता है, पर वो बोलती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो बार बार बच जाती है। फिर लास्ट में बोलता है अगर इसे तुम कवर कर लोगी तो दूसरों को दिखेगा नहीं। और वो लास्ट में मान जाती है और उसके साथ उसकी क्लास में चली जाती है और उसके लिए वापस से नोट्स बनाना स्टार्ट करती है। और बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा लिखना है, और उसका हाथ दर्द करने लग जाता है लिखते लिखते। वो उसको सोते हुए देखती है, तब उसको वो हैंडसम लगता है, पर तभी उसे याद आता है वो इसे कैसे पसंद कर सकती है जो उसे तंग करता है। और वो वहाँ से उसके नोट्स बनाकर चली जाती है। उसके दोस्त पूछते हैं क्या चल रहा है, वो बोलता है कुछ नहीं। वो अपने फ्रेंड के पास आती है कि उसके फ्रेंड का हाथ दर्द कर रहा है उसके जगह काम करवाने के लिए, पर उसे लगता है कि इसका हाथ उसके काम करवाने की वजह से, नोट्स बनवाने की वजह से ऐसा हो गया है। तब वो उसकी हेल्प करता है उसके काम में और वो खुश होती है। वो उसके लिए सभी कलर करता है और उसको बिठा देता है कि तुम मत करो, तुम्हारे लिए सब कुछ मैं करूँगा। और वहाँ बैठकर वो तंग होती रहती है कि मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। तभी अचानक वो टेबल पर चढ़कर कलर करने लगता है और अचानक से गिरता है। तब वो उसको पकड़ लेती है। तब वो बोलता है क्या तुम्हारे हाथ में लगी हुई नहीं थी, क्या तुमने मुझे झूठ बोला। वो बोलती है ऐसा नहीं है। वो समझ जाता है कि उसने उसको झूठ बोला था। अब वो सभी कलर करने के लिए उसी को बोलता है और वो खुद बैठ जाता है। बोलता है कि तुम ये सब काम करो। फिर वो वापस कैंपस आती है और अपने क्लासमेट से मिलती है जो उसके लिए कॉफ़ी लेके आता है। वो देखती है उसको एक सॉल्यूशन मिलता है टैबलेट वापस करने के लिए। एक कंपटीशन होता है जिसमें वो एक टैबलेट जीत जाती है और सभी लोगों को देखकर विश्वास नहीं होता कि लड़की इतना कैसे कर सकती है। पर वो कंपटीशन जीत जाती है और वो टैबलेट उसे मिल जाता है और वो टैबलेट लेकर उसको वापस कर देती है और बोलती है आज से तुम्हारा और मेरा सब हिसाब क्लियर हुआ। मेरी वजह से तुम्हारा टैबलेट टूटा था, वो मैंने अब वापस कर दिया है।
उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे उसके पास रहने के लिए। जब वो उसकी गाड़ी देखती है तब बोलती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। वो बोलता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? तो वो बोलती है मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। वो उसको भी साथ ले जाती है। दूसरी तरफ वो देखता रहता है कि उसने वो टैबलेट को देखता रहता है और उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तभी उसकी फ्रेंड उसके फ़ोन में देखती है दो हैंडसम लड़के और पूछती है ये सब कौन है। तब वो उनके बारे में सब कुछ बताती है कि लैपटॉप टूट जाने की वजह से वो उसको $2000 वापस करने वाली थी। एक उसको काम करने की जगह पर मिला था जिसके साथ वो कॉफ़ी डेट पे गई थी। उसकी फ्रेंड्स बोलती तुम ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के साथ कॉफ़ी पर कैसे जा सकती हो। उधर वो सोचता रहता है कि वो उसको वापस से अपने पास कैसे बुलाए, क्योंकि अब उसने टैबलेट वापस कर दिया है तो वो उसके बहाने नहीं बुला सकता है। उसका फ्रेंड उसकी फ्रेंड से मिलता है जो उसको अट्रैक्टिव लगती है और बाद में पता चलता है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और वो उसको बोलता है कि तुम मुझे मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही, मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। वो बोलती है तुम्हें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब तुम्हें टैबलेट मिल गया है, अब तुम बना सकते हो। वो अपनी क्लास अटेंड करते हैं जहाँ पर उसको वापस से वो कॉफ़ी डेट वाला हैंडसम बॉय मिलता है जो उसकी क्लास मेट बनता है। उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, उसको हर जगह बनी ही दिखाई देती है। तब उसको धीरे धीरे समझ आ जाता है कि वो उसको लाइक करने लगा है, इसीलिए हर जगह उसको वही दिखाई दे रही है। टीचर्स में, फ्रेंड्स में, सभी में उसको बनी दिखाई दे रही है। और वो क्लास छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बनी अपने कॉफ़ी हैंडसम बॉय के साथ बात कर रही होती है। तभी वो देखता है कि वो उसके बालों पर हाथ लगाता है और वो दौड़कर उसके पास चला आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तभी सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।